हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, या जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, बहुत अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं, इस तरह की खड़ी रेखाएं इनकी सभी फिंगर्स के ऊपर नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं सभी फिंगर्स पर हों तो नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो काफ़ी थिक और काफ़ी अच्छी लंबाई में इनकी गुरु फिंगर नज़र आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी थिकनेस में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर की बात करें तो काफ़ी अच्छी लंबाई में शनि फिंगर और बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, एक न्यायप्रिय और अनुशासन प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इवन इनकी तर्जनी से हल्का सा ज़्यादा नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का बिल्कुल स्ट्रेट होना, अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होगा। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो। लेकिन साथ ही साथ इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव को रिस्क टेकर स्वभाव का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी इनको रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग्स हैं। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान जीवन में देखने को मिल सकता है। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो मर्करी फिंगर हल्का सा लो सेट है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको बाकी की उंगलियों के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर अच्छी और हाई सेट नज़र आ रही हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई टाइप की, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर को भी इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर इनके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि इनकी जो मर्करी फिंगर की लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहाँ तक पहुँचती हुई एक लंबी मर्करी फिंगर नेटिव को स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन देती है, काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आपको गुरु पर्वत के ऊपर
एक इस तरह का अर्ध चंद्रमा जैसा चिन्ह नजर आएगा। इस तरह के साइन को गुरु वलय कहा जाता है, रिंग ऑफ सोलोमन इस चिन्ह को कहा जाता है। अगर यह और भी ज़्यादा अधिक बन जाए, जैसे यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक पहुँच जाए, तो यह एक कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन माना जाएगा। इस तरह का रिंग ऑफ सोलोमन बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव की रुचि अध्यात्म में रहेगी। ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाते हैं और अपने ज्ञान की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से एक अच्छी प्रतिष्ठा समाज में बना पाने में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। गुरु वलय का बनना नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना भी देता है। ऐसे व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में भी थोड़ी अधिक रह सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक इस तरह की रेखा नज़र आएगी। इस रेखा को प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है। यह रेखा जीवन रेखा से उठकर ऊपर की तरफ बढ़ती है। इस तरह की रेखा का गुरु पर्वत के ऊपर पहुँचना काफ़ी पॉजिटिव होता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। शनि की बात की जाए तो शनि का जो माउंट है यहाँ पर दबता हुआ नज़र आ रहा है। शनि माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका यह पर्वत दब जाए, उन्हें काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी कई बार ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है जिनका शनि पर्वत इस तरह से दब रहा हो। शनि रेखा की बात की जाए तो यहाँ पर इनके हाथ में जो शनि रेखा है वो भी हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ही नज़र आ रही है। एक लंबी और स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ नीचे से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से शनि पर्वत तक पहुँच जाए, जैसे यह अभी मैंने ड्रॉ की है, ऐसी रेखा को स्ट्रॉन्ग फेट लाइन कहा जाता है। और अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग फेट लाइन किसी के हाथ में बनती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाती हैं और बहुत ही कंफर्टेबली मिल जाती हैं। लेकिन अगर यह रेखा छोटे छोटे हिस्सों में हो तो जीवन में उतार चढ़ाव रहते हैं, खर्चों की अधिकता रहती है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, इनके हाथ में यहाँ पर एक ब्रांच नज़र आएगी, फिर एक छोटा सा गैप और फिर यह रेखा इस तरह से आपको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में नज़र आएगी, जिस वजह से जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स और खर्चों की भी अधिकता ऐसा व्यक्ति जीवन में पाता है। लेकिन इस रेखा की अगर कोई ब्रांच यहाँ पर आपको नज़र आती है तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। इस तरह की ब्रांच अगर शनि पर्वत के ऊपर पहुँच जाती है तो नेटिव की ओल्ड एज कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती, कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत की, शनि की तरह यह माउंट बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है, हल्का सा दबा हुआ भी इसको कह सकते हैं, जिस वजह से जीवन में यश की कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत के ऊपर एक ट्रायंगल जैसा चिन्ह आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा ट्रायंगल चिन्ह, जैसे यहाँ पर बहुत ही छोटे साइज का ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा ट्रायंगल का चिन्ह हो तो नेटिव के भीतर कोई ना कोई क्रिएटिविटी और खूबी ज़रूर रहती है और ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब रहता है। एक अच्छी पहचान सोसाइटी में ऐसे व्यक्ति की ज़रूर बनती है, भले ही लेटर एज में चलकर और 60 के बाद की एज में चलकर ही ऐसा व्यक्ति अच्छी पहचान बना पाए। अगर हम बात करें इनके मरकरी माउंट की तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा लो सेट माउंट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस माउंट का उभरा हुआ होना काफ़ी पॉजिटिव चिन्ह है और इस माउंट पर ऐसी खड़ी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज देता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, इनकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। इन रेखाओं को मरकरी लाइंस के नाम से भी जाना जाता है।
बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई इनके गुरु पर्वत तक पहुंच रही है, और गुरु पर्वत तक इस रेखा का पहुंचना नेटिव को आदर्शवादी बनाता है। इस तरह की हार्ट लाइन होने से ऐसे व्यक्ति दिल से आध्यात्मिक होते हैं, दिखावा ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं होता। और यहाँ से एक ब्रांच का निकलकर मंगल की तरफ बढ़ना थोड़ी अग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। यह जो ब्रांच है, यह जो अंदर का एरिया, इसको मंगल इनर मार्स कहते हैं, यहाँ तक इस रेखा का पहुंचना थोड़े अग्रेशन को भी इंडिकेट करता है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगे, जिस वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज परेशानियां दे सकते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी दिक्कतें लेटर एज में चलकर नेटिव को दिक्कतें दे सकती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप देखेंगे माइंड की जो लाइन है काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेट है, और एक हल्की ब्रांच यहाँ पर बाहर की तरफ निकलकर एक फोर्क जैसा साइन बनाती हुई भी आपको नज़र आएगी। यह जो ब्रांच है, यह जो मेन लाइन है, और यहाँ से जो एक हल्की ब्रांच आप देख पाएंगे थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ नीचे की तरफ चलती हुई। इस तरह का फोर्क का चिन्ह बनना नेटिव की क्रिएटिविटी को इंडिकेट करता है, लेकिन इस रेखा का झुकाव जो है, इस रेखा की जो ब्रांच है, यह इनके चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और ओवर इमेजिनेशंस होने की संभावनाएं रहती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम अपने जीवन में करता रहे तो काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है, और नेटिव की जो ओवर थिंकिंग्स हैं, जो ओवर इमेजिनेशन है, वो चैनलाइज हो जाती हैं। अदरवाइज इस तरह के फोर्क होने की वजह से नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस की समस्या भी देखने को मिलती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा यहाँ पर हल्की सी ओवरलैपिंग के साथ चलती हुई आपको नजर आएगी। कुछ इस तरह की एक ब्रांच बनती हुई बीच में, और जो दोबारा से इस तरह से आगे बढ़ रही है। ऐसी जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि मिडिल एज के आसपास पहुंचकर कुछ हेल्थ इश्यूज का और कुछ फाइनेंशियल इश्यूज का सामना नेटिव को करना पड़ सकता है। जबकि यह रेखा लंबाई में अच्छी है, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है लगभग 75 के अराउंड रहने की संभावनाएं रहेंगी। अंदर की तरफ चलने वाली रेखा मंगल की रेखा कहलाती है। ऐसी रेखा का होना नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना को इंक्रीज करता है। नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा जिनके हाथ में ऐसी मंगल रेखा मौजूद हो, और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके केतु माउंट के ऊपर आपको एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। यहाँ पर इस तरह का फिश का चिन्ह बनना इंडिकेट करता है कि जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होंगे, और ऐसा ही एक फिश का चिन्ह आपको इस एरिया में बनता हुआ भी नजर आएगा, जिस वजह से काफ़ी ट्रैवल नेटिव के जीवन में रहता है। और केतु माउंट के ऊपर फिश का चिन्ह बनना दर्शाता है कि नेटिव को अपने जीवन में कई बार अचानक धन लाभ भी होगा। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को शेयर मार्केट से, लॉटरी से, इंश्योरेंस या पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या इनहेरिटेंस के ज़रिए धन का लाभ जीवन में कई बार होता है। ऐसा चिन्ह होना नेटिव को कई लंबी दूरी की यात्राएं भी करवाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनका जो वीनस का माउंट है उभरा हुआ आपको नजर आएगा। इस तरह का शुक्र पर्वत जिनकी हथेली में रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाते हैं, हर तरह के कंफर्ट्स ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूर मिलते हैं जिनका वीनस का माउंट उभरा हुआ हो। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपने जीवन में कई बार पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फैमिली मेंबर्स को लेकर या फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर कुछ ना कुछ चिंताएं नेटिव को परेशानियां देती रहती हैं। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं चंद्र पर्वत के ऊपर फिश का चिन्ह बनता हुआ, और साथ ही साथ कुछ इस तरह की रेखाएं जो जीवन में कई लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को फॉरेन ट्रैवल करने के भी कई मौके मिलते हैं। लेकिन इन रेखाओं का इस तरह से कटना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ाता है, और यहाँ पर काफ़ी अधिक रेखाएं होने से
नेटिव को बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।